अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नुमान असलम साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है नुमान ट्रेडर्स के, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाए। और साथ इस वक्त जो है ना, कराची का मेन इशू है रेंजर की वापसी का। कुछ सियासतदान जो है ना, वो चाहते हैं कि रेंजर वापस चली जाए। अगर रेंजर वापस चली जाएगी तो इससे बहुत से मसाइलों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नुमान असलम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। अल्लाह का करम है तुम्हारे आपके। सबसे पहले दहशतगर्दी के बारे में क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए कि ये नासूर जो है हमारे मुल्क से चला जाए? सबसे पहले तो इनको ये सोचना चाहिए कि रेंजर्स को जो ये बार बार जो टाइम दे रहे हैं इसको खत्म करें। रेंजर्स को परमानेंट करें ताकि लोगों को मौका मिलेगी ना कि वो आगे दहशतगर्दी या कोई ऐसी चीज हो। रेंजर्स के आने से काफी फर्क पड़ा है हमें, काफी स्ट्रीट टाइम खत्म हो गए हैं, बहुत से मामला हैं वो सीधे हो गए। तो ये इसी तरह ही रहना चाहिए। रेंजर्स को बार बार टाइम क्या देना, इनको अच्छा टाइम दे, अच्छा काम हो ही रहा है ना। जब भी एक्सटेंड की डेट आ जाती है, उनके बढ़ाने की डेट आ जाए तो उस वक्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी वफाक से फैसला नहीं आ रहा, कभी इधर से नहीं आ रहा। ये मामला खत्म किए जाए, ठीक है ना। ये कोई इशू थोड़ी है। रेंजर्स को आपने दे दिया टाइम, आप उसको एक्सटेंड नहीं करें, आप उसको और इतना एक्सटेंड करके दे ताकि वो अपना काम तो पूरा करें। 4-5 साल के लिए आप उसको एक साथ एक्सटेंड करें, ये 2 महीने को हवाले कर दें उनको, ताकि कम से कम जो है मुस्तकिल तौर पे इसमें अमन आए। अगर अमन आएगा तो कुछ माशी हालत बेहतरी होगी, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और ये खास तौर पे ये बिजली का मसला हल हो जाए। यहाँ पर तो सारा तबाह कर दिया उन्होंने कराची को। कचरा हर जगह पे पड़ा हुआ है, कोई रोड टूटे हुए पड़े हुए हैं। लावारिसों की तरह कराची का हाल तो लावारिसों का कर दिया। ये जो चल रहा है ना, ये अल्लाह चला रहा है, इनका काम नहीं है चलाना। हुकूमत सिंध और मेयर वसीम साहब आपस में लगे हुए हैं। मुझे इख्तियारात दे दें तो मुझे इख्तियारात नहीं मिले, तो इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं भाई। इसमें कैसे इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा आपकी राय? इसका कोई सोल्यूशन आप बताएं, हमारी तो नजर से बाहर है भाई, समझ से बाहर है। नहीं, हम हमारा प्रोग्राम जो है ना अवाम की राय के उन्वान से है। हमने अवाम के कमेंट्स लेने हैं कि वो क्या कहती है। जो मुस्तहिक आदमी है ना वो आ जाए, जो करना चाहता है जी, ठीक है ना। जो पहले से ये ना बोले कि यार ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। काम करने वाला बंदा आ जाए, यकीन मानना वो बहुत काम कर जाएगा। सही, पहले भी लोगों ने आके काम किए हैं यार जी। कराची बहुत अच्छा था पहले यार, रोशनियों का शहर कहलाता था। 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान से जाता है। 70% रेवेन्यू जाता है। कराची रात को सोता नहीं था यार, ठीक है ना। आज आप देखो सड़कें वीरान हो गई हैं यार। रात को आप निकलो, यहाँ पर नहीं होते लोग कुछ भी। लेकिन पहले से तो फिर भी बेहतर, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। अब तो नो गो एरिया सारे खत्म हो गए हैं, लेकिन काफी हद तक बेहतर कर दिया। रेंजर्स ने बहुत अच्छा कर दिया यार, असला खत्म कर दिया लोगों का। स्ट्रीट क्राइम है आपका 70-80% खत्म हो गया यार, 20-25% पे आ गया, वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम जो टैक्स दे रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, क्या इसमें हुकूमत पाकिस्तान हमें सहूलियात भी कोई प्रोवाइड कर रही है? नहीं, सहूलियात क्या प्रोवाइड, आपको बिजली गायब कर दी, इतनी बड़ी सहूलियात है आपके लिए, और क्या चाहिए यार। बिजली खत्म हो गई, आपकी इंडस्ट्री खत्म पेड और नॉन पेड एक ही प्लेटफॉर्म पे है। और दूसरा ये है तो फिर जाती वाली बात है ना, बहुत ज्यादा। जैसे अदर कंट्रीज में टैक्स का एक निजाम है, आउटपुट भी दिखाते हैं कि ये हमने कलेक्ट किया, ये हमने फला जगह पे लगाया, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई निजाम नहीं है। लेकिन जो इन्होंने टैक्स लिए हुए हैं यहाँ पर, इंडस्ट्री इन्होंने खत्म कर दिया टैक्सों की वजह से। आप एक फॉरेन की इंडस्ट्री में जाओ तो 20 या 22 डिफरेंट टैक्सेस आते हैं। सही, ये क्या तरीका है? आप इंडस्ट्री को डेवलप करें, आप उनको फैसिलिटेट करें। इसीलिए तो इंडस्ट्री यहाँ से बहुत सारे लोग मूव हो गए हैं। आप देख रहे हैं, आप बांग्लादेश आपका मूव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। आपका श्रीलंका ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। आप श्रीलंका जाके देखें, बिजी शहर हो गया यार, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, सीपैक का मंसूबा आपकी नजरों में कैसा है? अगर ये कामयाब होगा, ये गेम चेंजर होगा? बस ये है कि चाइनीज को अपना हावी ना होने दें, बाकी अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन ये है कि दूसरे जो कंट्रीज है वो नहीं चाहते कि ये चले। इसलिए तो दहशतगर्दी अदर कंट्रीज वाले इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इसलिए चाहते हैं कि ये सीपैक का मंसूबा कामयाब ना हो। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह करे ये गेम चेंजर हमारे लिए साबित हो, क्योंकि हमारी मौसी तरक्की में इससे फायदा होगा। अच्छा, लॉस पे हुकूमत सिंध को कोई पैगाम देना चाहिए किसी भी हवाले से आप? हुकूमत सिंध को सिर्फ यही है कि भाई ये जो मामला है इनको सीधे कर ले, मेहरबानी होगी आपकी, और कुछ भी नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग यार, कचरा उठा लें। और बिजली की लोड शेडिंग है ना, इसको चले लोड शेडिंग है, समझ में आता है। लेकिन यार 12-12 घंटे 18-18 घंटे लाइट नहीं होगी, क्या काम होगा यार? आपकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, ये जुल्म है यार। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपका। नाज़रीन, ये थे नुमान असलम साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। सबसे पहले तो ये है कि रेंजर को रहना चाहिए। अगर रेंजर चली गई तो मुल्क शहर में वैसे के वैसे हालात जो है ना पैदा हो जाएंगे, और शहर में बदअमनी पैदा हो जाएगी।
जो कि फिर शहरियों के लिए मुश्किलात का शिकार होंगे। दूसरा जो है इनकम टैक्स जो देते हैं उसमें कोई चीज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध इनको उसके अगेंस्ट कोई सहूलियात जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर रही। यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें बनी नहीं हैं, टूट फूट का शिकार हैं। और तीसरा सबसे मेन इश्यू जो इस वक्त चल रहा है वो है बिजली की लोड शेडिंग। चलो कोई 24 आवर में कोई 3-4 घंटे बंदा बर्दाश्त कर लेता, अगर 18-18 घंटे ही बिजली जाती रही तो फिर तो वो इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और जब इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी तो वो मुल्क की हालात, मुल्क की माशियत सब कुछ ही तबाह हो जाएगी और मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा। कैमरामैन अली हाशमी के साथ डॉक्टर नवीद बैरजी, BBC उर्दू TV।